नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल रखे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जल्द जारी होगी। राजस्थान सरकारी योजनाओं में सेंधमारी के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जीवाड़े से सरकारी फंड निकालते थे। जांच में सामने आया कि कई फर्जी खातों में लाभ राशि डाली जा रही थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है। विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प अभियान से दीपोत्सव के मौके पर राजस्थान ने वाकई इतिहास रच दिया है। इस अभियान में हजारों स्कूलों को रोशन और सुसज्जित किया गया। दीवारों पर नए रंग, साफ सफाई और बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ। सरकार ने इसे शिक्षा का उत्सव कहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार पर किए गए प्रयासों का नतीजा है। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी और स्कूल स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिनका सकारात्मक असर दिखाई दिया। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले को आत्मनिर्भर और रोजगार मूलक बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। राजस्थान में 2 दिन बाद एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बादल बरस सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लें। यह बारिश ठंड की शुरुआत का संकेत भी दे सकती है। बांसवाड़ा जिले में 2 मोटरसाइकिलों की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है और जांच जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर है, जहां एक सफाई कर्मचारी की बेटी अब एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह पूरे इलाके के लिए गर्व का पल है। उसने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का झंडा ऊंचा करेगी। राजस्थान में तीसरी बार सोने की खदान मिलने की खबर से बांसवाड़ा का नाम फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 222 टन सोने का भंडार मिला है। भूवैज्ञानिक विभाग की टीम कई महीनों से सर्वे कर रही थी। अब राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास की योजना बना रही है। राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 3 दिन तक कई जिलों में हल्की बारिश होगी। तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर बढ़ सकता है। भीलवाड़ा के मशहूर एसडीएम थप्पड़ कांड में नया मोड़ आ गया है। अब एसडीएम की पत्नी ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामला और उलझ गया है। इस विवाद की वजह से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। जांच अब दोनों पक्षों के बयान पर केंद्रित है। राजगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। इस विवाद में गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। अब जांच की जा रही है। जयपुर से शुरू हुआ पुतला आंदोलन अब टोंक तक पहुंच गया है। लांबा हरिसिंह गांव में ग्राम पंचायत सरपंचों के प्रतीकात्मक पुतले लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ यह उनका विरोध प्रदर्शन है। प्रशासन हालात पर नजर रखे है। भीलवाड़ा के पास बने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के रेतीले ढोरों में इस समय जबरदस्त रौनक है। शुक्रवार से शुरू हुई खरीद फरोख्त में देश भर के व्यापारी और पशुपालक पहुंचे हैं। ऊंट, घोड़े और गायों की नीलामी जारी है। स्थानीय लोग इसे अपने त्योहार की तरह मना रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में रविवार को छठ महोत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। मंदिर परिसर में सजावट और रोशनी की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। जयपुर में यह छठ पर्व हर साल की तरह इस बार भी खास रहा। चित्रांश समाज ने इस बार भगवान चित्रगुप्त की पूजा बड़ी धूमधाम से की। जयपुर और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों ने परिवार समेत पूजा अर्चना कर धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। समाज के लोगों ने इसे एकता और परंपरा का पर्व बताया।
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों में इस बार 12,000 छात्रों के अंकों में गड़बड़ी पाई गई है। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी त्रुटि की वजह से कुछ अंकों में गड़बड़ी हुई है और सही परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी अपनी 7वीं वर्षगांठ पर बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली के जरिए पार्टी प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। बेनीवाल ने कहा कि युवाओं और किसानों के हक की लड़ाई और तेज की जाएगी। नौजवान इसलिए लंबा फ्यूचर। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अशोक गहलोत तेजस्वी यादव के मामले में सचिन पायलट के साथ हुए अनुभव से सीख ले रहे हैं? राजनीति में अब युवा बनाम अनुभव की बहस फिर तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व विधायक कंवल लाल मीणा जेल में स्नान करते समय फिसल गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है। जेल प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। राजस्थान में इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग दिख रहा है। ठंड और बारिश का डबल असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों को सुबह शाम सर्द हवाओं का एहसास होने लगा है। अजब गजब परंपराओं में राजस्थान के एक गांव की गधों की पूजा ने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ लोग दिवाली के बाद गधों को दुल्हन की तरह सजाते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गांव वाले इस रिवाज को सदियों से निभा रहे हैं। आरएसएसबी जमादार की इन हैंड सैलरी और मिलने वाले भत्तों को लेकर युवाओं में उत्सुकता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार शुरुआती सैलरी करीब 20,000 से 25,000 तक होती है। साथ ही मकान भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। नौकरी में प्रमोशन के भी अच्छे अवसर हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बटन दबाकर किसानों के बैंक खातों में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार का कहना है कि यह राशि विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत दी गई है, ताकि किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक सहारा मिल सके। ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पुष्कर मेला आज से शुरू हो गया है और पूरा अजमेर जिला रंग बिरंगे उत्सव में डूबा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी है, ताकि देश विदेश से आए पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। इस बार मेले में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के विशेष कार्यक्रम होंगे, जो स्थानीय संस्कृति और विदेशी संगीत का अनोखा संगम पेश करेंगे। पुष्कर क्षेत्र में रियल एस्टेट और टूरिज्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए एडीए ने 6 नई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि पर्यटन को और प्रोत्साहन मिले। नए होटल, बाजार और पर्यटक स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। नव विधान प्रदर्शनी का जयपुर में भव्य समापन हुआ। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि सरकार अपराध नियंत्रण के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है। प्रदर्शनी में राज्य के पुलिस और प्रशासनिक सुधारों को प्रदर्शित किया गया, जिससे जनता में विश्वास बढ़ा है। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम अब ज्यादा दूर नहीं है। भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिसंबर में इसका ऐलान होने की संभावना है। इस भर्ती परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर जल्द ही मेड इन राजस्थान ई बसें दौड़ेंगी। राज्य सरकार ने पहला ग्रीन ऑटोमोबाइल प्लांट तैयार करने की योजना पर काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि यह प्लांट कई एकड़ में फैला होगा और यहां पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बसें तैयार की जाएंगी। इससे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल मेघवाल ने बगावत कर दी है और अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके फैसले से पार्टी में हलचल मच गई है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है। भरतपुर जिले में 2 पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाया और कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इलाके में तनाव का माहौल है। जयपुर में दिवाली की रात कई हादसे हुए, जिनमें 100 से अधिक लोग झुलस गए। पटाखों और शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों में सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
जयपुर का शास्त्री नगर इलाका प्रदूषण के मामले में सबसे आगे निकल गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों का धुआं और पटाखों का असर मुख्य कारण है। प्रशासन अब सख्ती से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करने की तैयारी में है। किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने दिवाली से पहले ही किसानों के खातों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। किसान अपने मोबाइल मैसेज या पोर्टल पर जाकर स्थिति जांच सकते हैं। कई किसानों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने एक और राहत दी है। अब किसी एक्सीडेंट में घायल या मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाना है, जिससे उन्हें शुरुआती आर्थिक सहारा मिल सके। राजस्थान में अब ई बस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने पहले ई बस प्लांट की नींव रख दी है, जहां इन बसों का निर्माण होगा। इससे शहरों में प्रदूषण घटेगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और लोगों को सस्ती व पर्यावरण हितैषी यात्रा का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐलान किया है कि भीलवाड़ा जिले के धुआला गांव में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीकानेर के पुराने नोट केस ने सबका ध्यान खींचा है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके लॉकर में रखे नोट बदले नहीं गए। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में छूट दी जा सकती है। यह फैसला हजारों लोगों के लिए अहम हो सकता है। राजस्थान में बिजली विभाग ने एक नया सुझाव मांगा है कि उपभोक्ता अपने घरों में बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएं, ताकि दिन में बची बिजली रात में इस्तेमाल की जा सके। इससे बिजली की बर्बादी रुकेगी और उपभोक्ताओं को कम बिल का फायदा मिलेगा। सरकार ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से बेरोजगार उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि भर्ती में पारदर्शिता रखी जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कुल 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा पर ध्यान दें। राजस्थान के एक अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की अदला बदली से हंगामा मच गया। परिजनों में विवाद बढ़ा तो पुलिस बुलानी पड़ी। दोनों परिवार अब डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहे। सर्द हवाएं कमजोर हुई हैं, लेकिन दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ने आपस में बहस के दौरान एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जयपुर में एक हिट एंड रन का मामला चर्चा में है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिससे एयरबैग खुल गए। पुलिस जांच में पता चला कि ड्राइवर एक पूर्व मंत्री का नाबालिग बेटा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। कृषक विशेषज्ञों ने सरसों की फसल के लिए किसानों को नई तकनीकें अपनाने की सलाह दी है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से पानी की बचत के साथ उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ठंड सही रही तो सरसों की पैदावार रिकॉर्ड स्तर तक जा सकती है। झालावाड़ में नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क पर कहर बरपा दिया। उसने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हुए। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब केस दर्ज कर जांच जारी है। श्रीगंगानगर में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहे। मौसम में ठंडक आई है और सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हल्की सर्द हवाएं चलेंगी। किसानों ने इसे फसल के लिए अच्छा मौसम बताया है। भीलवाड़ा का मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जहां एसडीएम और कर्मचारी में झगड़े की वीडियो वायरल हुई। दोनों के बीच विवाद ईंधन के भुगतान को लेकर हुआ था। अब प्रशासनिक स्तर पर इस घटना की जांच के लिए टीम बनाई गई है। पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर गैंगवार के दौरान गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि उन पर पहले से धमकियां मिल रही थीं। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। मार्केट में 1000 रुपए की कीमत में 24 कैरेट जैसे गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं इन्हें फैशन ज्वेलरी के रूप में खूब पसंद कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारी सीजन में इनकी बिक्री में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
एक केमिकल कंपनी के शेयर ने पिछले 6 महीनों में 400% रिटर्न दिया है। अब कंपनी ने 2500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट रखा है। निवेशक इस शेयर को लेकर काफी उत्साहित हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए लाभकारी बताया है। VI कंपनी ने अपने सस्ते रिचार्ज प्लान में बदलाव किया है। अब इस प्लान की वैलिडिटी थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन डेटा लिमिट बढ़ा दी गई है। कंपनी का दावा है कि इससे यूजर्स को ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल का मौका मिलेगा। ग्राहक अब नए बेनिफिट्स देख सकते हैं। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। यह फैसला त्योहारों के दौरान भीड़-भाड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर लिया गया है।